फिलिस्तीन, अरब मुस्लिम और इजराइल यहूदियों के विवाद का मुख्य कारण क्या है? बात 1492 की है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब स्पेन से यहूदियों को मारकर भने हमें बचाया और स्पेन की मुस्लिम हुकूमत हमारे लिए गोल्डन पीरियड था, इन सब के बावजूद आज इजरायली लोग फिलिस्तीनियों की जान के दुश्मन बने हैं और उनके गलत चित्रण में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। फिलिस्तीन, अरब मुस्लिम और इजराइल यहूदियों के विवाद का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है फिलिस्तीनियों को बेघर कर उनकी जमीन पर कब्जा करना, जो कि उन्होंने लगभग कर भी लिया है। 1948 के पहले आज का इजराइल कोई देश ही नहीं था। उक्त भूमि सिर्फ फिलिस्तीन थी, जिस पर यहूदियों को बसाया गया, जिन्होंने लगातार विस्तार और दमन कर आज पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। और अब थोड़े ही हिस्से में मूल निवासी फिलिस्तीनी बचे हुए हैं, जिन्हें भी निष्कासित करने की कोशिश हर वक्त इजराइल करता रहता है। यह तथ्य इतना स्पष्ट तथ्य है कि इस बारे में हर कोई जानता है कि इजराइल कब बना। अब इस बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब वैश्विक हुकूमत बदलने लगी, तब यहूदियों को एहसास हो गया था कि अब खुद का देश होना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब यूरोप और दूसरी जगह से जब यहूदियों को भगाया जाने लगा, तब से वह अपने लिए जमीन की तलाश में थे, जो कि फिलिस्तीन में जाकर पूरी हुई। लेकिन फिलिस्तीन में 1400 सालों से रह रहे अरब मुस्लिमों को वहां से हटाए बिना यह संभव नहीं था। 1948, 1956, 1967, 1980, 1994, 2006, 2008, 2014 और अब 2021 में लगातार फिलिस्तीनियों को उनकी जगह से खदेड़कर यहूदियों की बस्ती बसाई जा रही है। 1941 में 20% पर फिलिस्तीनी जमीन पर यहूदी थे, जो आज 85% जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। और वहां के मजलूमों ने जब कभी इसके खिलाफ संघर्ष किया तो मुस्लिम विरोधियों ने उन्हें ही आतंकी घोषित कर दिया गया। 1906 में विश्व जायोनी संगठन, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन WZO ने अर्जेंटीना को ज़ायोनिस्ट यहूदी मातृभूमि बनाने को लेकर चर्चा की। लेकिन 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव लॉर्ड बेलफोर और यहूदी ज़ायोनिस्ट नेता लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के बीच एक पत्र व्यवहार हुआ, जिसमें लॉर्ड बेलफोर ने ब्रिटेन की ओर से यह आश्वासन दिया कि अर्जेंटीना के बजाय फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि के रूप में बनाने के लिए वह पूरी कोशिश करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया खिलाफत ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने एक गुप्त समझौता किया, जिसे साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूरे अरब जगत को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसमें रूस की भी स्वीकृति थी। इसके अंतर्गत सीरिया और लेबनान फ्रांस के प्रभाव क्षेत्र में, और जॉर्डन, इराक और फिलिस्तीन ब्रिटेन के क्षेत्र में, और फिलिस्तीन का कुछ क्षेत्र मित्र देशों की संयुक्त सरकार के क्षेत्र में आ गया। रूस को इस्तांबुल, तुर्की और अर्मेनिया का कुछ इलाका मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिलिस्तीन तुर्की उस्मानिया खिलाफत से ब्रिटिश हुकूमत में चला गया। 1922 में मित्र देशों का ब्रिटेन को समर्थन था। ब्रिटिश फिलिस्तीन में एक स्थानीय और स्वशासनीय सरकार का प्रबंध चाहते थे, मगर यहूदी ऐसे किसी भी स्वशासनीय सरकार के प्रबंध से डरे हुए थे, क्योंकि इसमें जनसंख्या के अनुपात से अरबों की बहुलता हो जाती। जैसा कि शुरू में बताया गया कि 1492 में उस्मानिया खिलाफत में जब यहूदियों को सहारा दिया था, तब से कुछ यहूदी उस क्षेत्र में रह रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक फिलिस्तीन में 6 लाख फिलिस्तीनी और 1 लाख यहूदी रहते थे। 1932 से 1943 तक लाखों यहूदी जर्मनी, पोलैंड और पूर्वी यूरोप से भागकर अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन आने लगे। फिलिस्तीन में यहूदियों की बढ़ती आबादी से यहूदी ज़ायोनिस्ट ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगे कि उसको एक राष्ट्र घोषित करें। इधर फिलिस्तीनियों को चिंता होने लगी कि यहूदियों की बढ़ती आबादी से उनको अपनी ज़मीन छोड़नी होगी। इस बढ़ते दबाव से ब्रिटेन अलग हो गया और उसमें इजराइल और फिलिस्तीन विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो को दे दिया। संयुक्त राष्ट्र ने अरब और यहूदियों का फिलिस्तीन में टकराव देखते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों अरब राज्य और यहूदी राज्य इजराइल में विभाजित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने एक योजना बनाई
जिसमें 45% जमीन 70% फिलिस्तीनियों को और 55% जमीन 30% यहूदियों को देने की बात करी। इस अन्यायपूर्ण प्लान का फिलिस्तीनियों ने विरोध किया, जिससे 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसके कारण पहला अरब और इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें लाखों फिलिस्तीनी बेघर हुए और इजराइल ने फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। गाजा और ईस्ट यरूशलेम जॉर्डन के कंट्रोल में गया और इजराइल ने 11 मई 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल की। इस युद्ध में अक्सर हम सुनते हैं कि एक अकेले इजराइल ने अरब लीग, जिसमें 8 देश थे, को हराया, जबकि सच्चाई ये है कि इजराइल को मित्र राष्ट्रों का पूरा समर्थन था, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन में बसना शुरू ही हुए थे तथा इजराइल के समर्थन में 1,17,500 और अरब के साथ मात्र 63,000 फौज थी। 1956 में दूसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ और इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी अपना कब्जा कर लिया और एक समझौता हुआ जिसमें मस्जिद अक्सा का कब्जा जॉर्डन को दिया गया। यहूदियों के धार्मिक कानून और इजराइल गवर्नमेंट के अनुसार यहूदी उस 35 एकड़ के क्षेत्र जिसमें मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक है के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वह उनके लिए बहुत ही पवित्र है और वह उसमें पैर नहीं रख सकते हैं, जिस बारे में 1967 में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान ने कहा था कि यही सही है कि मस्जिद अक्सा की देखरेख जॉर्डन ही करें, लेकिन समय के साथ अपने अकीदे को खुद तोड़ दिया और सन 2000 में 1000 पुलिस के साथ उग्रवादी यहूदी जायोनिस्ट जबरदस्ती उस क्षेत्र में घुसे हैं और दमन करने लगे, जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हुए और मारे गए। 1980 आते आते जॉर्डन पीछे हटा और फिलिस्तीन लीडरशिप आगे आई और सत्ता हाथ में ली, लेकिन पूर्वी यरूशलेम वापस नहीं मिला और वह यहूदियों के कब्जे में ही रहा। 1994 तक मस्जिद अक्सा के ग्रैंड मुफ्ती की अपॉइंटमेंट जॉर्डन करता था, जो कि फिलिस्तीनी होते थे। इस 35 एकड़ की जगह को अब तक जॉर्डन ही मरम्मत करता आ रहा है, जिसमें तीनों धर्म यहूदी, ईसाई, मुस्लिम की निशान मौजूद है। इस पर अब तक $1 बिलियन खर्च कर चुका है और इस क्षेत्र की सिक्योरिटी इजराइल के पास है, जो फिलिस्तीनियों को अंदर आने में परेशानी पैदा करती है। 1980 में इजराइल ने एक कानून पास किया और यरूशलेम को एक पूर्ण इजराइल स्टेट की टेरिटरी खुद ही बना दिया, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, जिसे कोई भी देश मान्यता नहीं देता है। 6 दिसंबर 2017 में ट्रंप सरकार यरूशलेम, जो कि फिलिस्तीन की राजधानी थी, को इजराइल की राजधानी की मान्यता दे देती है। जग जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका का हमेशा से गठजोड़ रहा है, जिसकी प्रमुख वजह अमेरिका के अहम ओहदों पर यहूदियों के कब्जा और इकोनॉमी पर पकड़ है। इस पूरी लड़ाई का कारण ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस के समर्थन में इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा है, जो कि मस्जिद अक्सा को गिराकर पूरे फिलिस्तीन से मुस्लिमों को भगाकर ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना चाहते हैं, जो कि यहूदियों के धर्म ग्रंथों से प्रेरित है, जिसका निर्माण करने से उनका मानना है कि उनका अंतिम मसीहा दुनिया में आगमन करेगा और वे उसके सानिध्य में विश्व पर राज करेंगे। इस बारे में जानने के लिए यहूदी ग्रंथों ग्रेटर इजराइल, थर्ड टेम्पल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी और रॉथचाइल्ड फैमिली के बारे में पढ़ना चाहिए।